अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानहु अला हिल्मिही बअद इल्मिही व सुब्हानहु अला अफ़्विही बअद क़ुदरतिही वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व इत्रतिही। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल फ़ातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ अन्नासिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिक़ल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़उना व ज़िदना इल्मा। बाद हम्द व सलात इंतहाई वाजिब ताज़ीम व तकरीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर काजी कमरुद्दीन साहब चिश्ती निज़ामी ज़ेब आस्तान आलिया पड़ी शरीफ मोहतरम मुकर्रम जनाब सैयद इरफान हसनी साहब, मोहतरमी हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मिनहाज नक्शबंदी अब्बासी साहब, मोहतरम जनाब कारी शहजाद साहब मदनी, दीगर उलमाए कराम सादात एज़ाम, आज के इसाले सवाब के इस प्रोग्राम के लिए मुझे फाजिल जलील मोहतरम मिसम इरशाद भाई ने, जो मोहतरम हकीम इरशाद साहब के साहबजादे हैं, परसों रात को मुझे हुक्म दिया कि इस महफिल में हाज़िर होना है। ये ताज़ियती प्रोग्राम है। अल्लाह ताला मरहूमैन के पसमानदगान को सब्र और अजर अता फरमाए और आइंदा अल्लाह ताला आम सब को अहले ईमान को ऐसे हादसात से सवाने से महफूज व मामून फरमाए। आप नेक लोग हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल जितने भी आले ईमान की बस्तियां हैं, खुसूसन इस इलाके को अल्लाह ताला अमन अता फरमा दे। जाने वाले दुनिया से चले गए, उनके लिए जो सबसे बड़ा तोहफ़ा है हदीस शरीफ के मुताबिक वो दुआ का तोहफ़ा है। तो हम इस दुआया महफिल में हाजिर हैं। नाम इसको कुछ भी दे दिया जाए, तीसरे को हो या चौथे को हो, 10वें को हो या 15वें या 20वें दिन, इस महफिल का मकसूद ये होता है कि जो चले गए हैं
उनके लिए बख्शिश की दुआ की जाए। अगर दुनिया से जाने वाला पहले से अल्लाह का बख्शा हुआ बंदा हो, नेक हो या नेक न हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश का इंतज़ाम कर दिया हो। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा सालिहीन के दर्जे में हो, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश का इंतज़ाम फरमा देता है। एक हदीस शरीफ है, बड़ी अहम हदीस है, उस पर जो इल्म कलाम की आभास हैं वो उलमा की नज़र में है, उस तरफ हम नहीं जाते। सही हदीस है अबू दाऊद शरीफ में, मिशकात शरीफ में, उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, फरमाया कि मेरी उम्मत जो है इस पर अल्लाह ताला की एक रहमत है। उम्मती यानी पहली उम्मतों के लिए ये नहीं था, ये इस उम्मत के लिए है। फरमाया इस उम्मत में जो अगले अल्फाज हैं उनका जो मफहूम है वो ये है, ऐसे लोग भी होंगे जिनके लिए आखिरत का अजाब नहीं होगा। तो सवाल यह पैदा हुआ कि आखिरत का अजाब नहीं होगा। फरमाया उनकी जो तकलीफ़ है, जो सख्तियां हैं, वो यहीं पर पूरी हो जाएंगी, या तो वो जलजले में मर जाएंगे या वो कत्ल हो जाएंगे। जिस वक्त कोई बंदा मारा जाता है, कत्ल होना तो बहुत दूर बात की बात है। ये हदीस शरीफ है सियासता के अंदर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब एक बंदा मुसलमान दूसरे मुसलमान पर सिर्फ असला उठाता है, जिसको उर्दू में कहते हैं कि तानता है, हमारी हिंदू में कहते हैं कि उगारना, इस तरह करता है, तो इस तरह करने से ही अल्लाह ताला ऐसा करने वाले की सारी नेकियां ज़ाया कर देते हैं। सिर्फ इस तरह करने से कि सिर्फ डराता है, किसी को धमकाता है। हज़रत मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पर अमल में इतनी एहतियात करते थे कि अगर किसी को चाकू देना हो तो बंद करके देते, किसी को चाकू पकड़ाना हो तो बंद करके देते थे, छुरी देनी हो तो दस्ता उसके हाथ में पकड़ाते थे, छुरी का फल अपने हाथ में लेकर दस्ता पकड़ाते थे। अगर इस तरह डरा दिया किसी मुसलमान को तो डराने वाले की सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और उसकी नेकियां उसको दे दी जाती हैं जिसको डराया जा रहा है। ये इतना खतरनाक मामला है, एहतियात करनी चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, सूफिया के असरार और रमूज होते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये जो इंसान है ज़मीन पर, औलाद आदम, ये अल्लाह का खलीफा है। इस इंसान का प्रोटोकॉल ये है कि एक आदमी के साथ 360 फरिश्ते ड्यूटी कर रहे हैं, खिदमत करते हैं। आप सोए हो तो बंदा गहरी नींद सोया हो, कोई कीड़ा उसके कान में नहीं पड़ता, कान पे फरिश्ता होता है जो बंदे की हिफाजत करता है। हर चीज का इंतजाम है। आप तक जो रिज्क आता है, रोटी आती है, उसका इंतजाम होता है। हमें ये पता नहीं होता कि कहां कहां अल्लाह हमें किसी मुसीबत से बचा रहा है। फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई गई। जब आप किसी नेकी के काम के लिए अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं, हम एक बुजुर्गों के पास जाते थे, अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, बड़े साहिब सिर साहिब राज हैं। वो फरमाते हैं कि आप मेरे पास जब आते हो तो मेरा इसमें कमाल नहीं होता, वो उनकी आजिज़ी है। कहते हैं कि रास्तों में आगे पीछे फरिश्ते होते हैं या फिर सालिक नेक लोग बैठे होते हैं, साहिब नजर होते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ये तेरा नाम लेके निकला है, जिस काम के लिए निकला है उसको कामयाब कर।
तो वो फरिश्तों की दुआ बंदा है मोमिन के साथ, जब घर से निकले और सुन्नत के मुताबिक पढ़े बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ये दुआ पढ़ के निकलता है, जिधर जिधर बंदा जाता है अल्लाह की रहमत उसके साथ होती। तो हजरत दब्बाग फरमाते हैं अल इब्रीज में, आप फरमाते हैं कि बंदा, एक बंदे के साथ 360 फरिश्ते हैं, अब वो उसकी ड्यूटी करते हैं। जब बंदा मारा जाता है फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह करीम ड्यूटी तो खत्म हो गई, अब क्या करें? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अब क़यामत तक तुम्हारी ड्यूटी ये है, जो मारा गया है उसके कातिल पे मेरी तरफ से लानते भेजते रहो। यानी इतना ये नाजुक मामला है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमा दे, मुसलमानों को अल्लाह शऊर अता फरमा दे। जो दुनिया से चला जाता है अगर वो बख्शा हुआ हो तो दुआ से उसके दर्जात बुलंद हो। याद रखें, जो बख्शा हुआ हो उसे मजीद जरूरत होती है कि अल्लाह उसे मजीद बख्शे। जैसे अगर पानी मुयस्सर हो, पानी ज्यादा हो, खुला पानी हो, तो वुजू पर वुजू करना ये सवाब का काम है। वुजू है उस पर वुजू करे, इसको वुजू कुर्बत कहा जाता है, कुर्बतन लिल्लाह। अगर पानी की कहीं किल्लत है और लोगों को पानी वुजू को लिए नहीं मिल रहा, वहां तो गुनाह है कि वुजू है तो दोबारा, लेकिन जहां पानी खुला है वुजू पर वुजू करे, ये इतना बड़ा दर्जा है। याद रखें, वुजू मुस्तकिल इबादत है। मुझे बात याद आ गई कि एक आलिम दीन थे, आप में से कुछ लोगों ने उनको देखा हो भी है। उन्होंने मेरे हजरत से सवाल किया कि हजरत ये अल्लाह ताला के रसूल तक पहुंचने के लिए ये वलियों का वसीला क्यों है, पीर क्यों पकड़े जाते हैं? मकसद तो रसूल पाक तक पहुंचना है, मकसद तो अल्लाह को हासिल करना है। तो हजरत ने फरमाया कि बताएं, नमाज बड़ी इबादत है या वुजू? उन्होंने कहा इबादत तो बड़ी नमाज है। फरमाया पहले वुजू तो किया जाता है ना, इसका मतलब है बड़ों तक पहुंचने के लिए छोटों को पकड़ना पड़ता है। तो वुजू एक इबादत है। वुजू सिर्रुम मिन असरार अल्लाह, वुजू अल्लाह के राजों में से एक राज है, और ये हर बंदे को वैसे समझ नहीं आती। हजरत शाह तवक्कुल लंबालवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हिंदुस्तान में। तो आपने एक दिन फरमाया कि लोगों, उलमा के पास मसाइल होते हैं, बयान होते हैं, लेकिन जो साहिबान असरार औलिया होते हैं उनके पास राज होते हैं। तुम्हें पता है कि वुजू करते हुए दुनिया की बातें करना जायज़ नहीं है, वुजू करते हुए दुनिया की बातें करना मकरूह है। ये मसला तो उलमा ने लिखा है, लेकिन इसकी वजह तुम्हें पता है? तो लोगों ने कहा नहीं। फरमाया बंदा जब वुजू करने के लिए बैठता है तो फरिश्ते उसके ऊपर नूर की चादर इस तरह तान लेते हैं। जब तक बंदा वुजू की हालत में रहता है, अगर वुजू सही करे, दुनिया की बातें ना करे, जहां जहां जाएगा वो नूर की चादर उस पर रहेगी, और वली देख के पहचान जाएगा कि बंदा वुजू किया हुआ है या बेवुजू है। वो चादर हर बंदे को नजर नहीं आती, हर चीज हर बंदे को नजर आने के लिए नहीं होती, और हर बंदा हर बंदे के लिए नहीं होता, हर इल्म हर बंदे के लिए नहीं होता। अगर इस तरह खुली चीजें होती तो कुरान मजीद में हरूफ मुक़त्तआत ना होते। सब चीजें सब लोगों के लिए नहीं होती। तो आपने फरमाया कि जब बंदा वुजू करता है, सही वुजू, जब तक, यही वजह है कि अगर बंदा किसी जिरगे में जा रहा है, किसी महफिल में जा रहा है, और उसको खतरा है कि बंदे मेरी मुखालफत कर सकते हैं, कोई बंदा मुझे बेइज्जत कर सकता है, अगर वो वुजू करके चला जाए, किसी की जुर्रत नहीं है बोल सके, अल्लाह वुजू के जरिए बंदे की हिफाजत फरमाता है। अल वुदू सिर्रुम मिन असरार अल्लाह। मैदान महशर में औलाद आदम अलैहिस्सलाम की 120 सफ़े बनेगी। इतना बड़ा मैदान महशर होगा, 120 सफ़े बनेगी। हजूर ने फरमाया 80 सफ़े अकेली मेरी उम्मत की होंगी। या रसूलल्लाह कैसे पता चलेगा इतने लोगों में कि आपकी उम्मती ये है? फरमाया वुजू में जिन हिस्सों तक पानी जाता था, पाँव, चेहरा, ये इस तरह नूर से चमक रहे होंगे कि दूर से पता चल जाएगा कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सरकार का एक लक़ब है क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन,
गुर्रे मुहज्जल घोड़ों में उस घोड़े को कहते हैं जिसकी पेशानी पे भी सफेद निशान हो और उसके पाँव पर भी, चारों पाँव पे सफेद सफेद निशान हो। बाकी घोड़ों से गुर्रे मुहज्जल अलग नजर आता है। फरमाया इसी तरह क़यामत के दिन जिस तरह वो घोड़ा जिस पे सफेद निशानात लगे हों वो दूसरों से अलग नजर आता है, मेरी उम्मत दूसरों से अलग थलग नजर आएगी। लेकिन वुजू ही ना करे जो बंदा, नमाज के करीब ही ना जाए, उसकी क्या पहचान हो? वुजू अल्लाह के राजों में से एक राज है। तो आपने फरमाया कि जब बंदा वुजू करता है तो लोग उसके ऊपर फरिश्ते इस तरह एक चादर तान लेते हैं, जब तक वो जिधर जाता है वुजू उसके साथ रहता है। हाँ, अगर दुनिया की कोई बात करता है तो फरिश्ते नूर की चादर को छोड़ देते हैं, फिर बात करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, आस्ता आस्ता वो नूर ऊपर जाता है। तो किसी ने कहा कि हजरत शरारती सा बंदा था, उसने कहा फिर तो ज्यादा बातें करनी चाहिए ताकि चादर ऊपर आके लगे और फरिश्ते छोड़ें। फरमाया नहीं, ये मादी चीजें और होती हैं, गैर मादी चीजें और होती हैं। मादी चीज नीचे को आती है और नूरानी चीज ऊपर को जाती है। तो वुजू ऐसी इतनी बड़ी चीज है, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। अल्लाह ताला हमें सब इसकी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। हजूर पाक अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह रिज़्क तंग है, यानी जो आता है समझ ही नहीं आती, कमाता हूँ बरकत नहीं है। तो आपने फरमाया दुम अलत तोहारा यू सलकर रिज़्क़ो, हर वक्त बावुज़ू रहने की कोशिश करो, जितने ज्यादा पाक रहोगे अल्लाह उतना रिज़्क़ को खोल देगा, रिज़्क़ को अल्लाह को शादा फरमा देगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो बंदा दुनिया से चला गया अब उसे दुआ की जरूरत है। अब अगर वो बख्शा हुआ है, जो जिस तरह वुजू पर वुजू मजीद बंदे को पाक कर देता है, बख्शिश पर बख्शिश हो जाए, मजीद बख्शिश हो जाए। मैं कोशिश करता हूं कि बात बिल्कुल जज्बाती न करूं, कुरान मजीद से एक दलील दूं। अब जन्नत में वो लोग जाएंगे, पहले बख्शिश होगी फिर जन्नत में जाएंगे। बख्शिश के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, बख्शिश पहले है फिर जन्नत में दाखिला बाद में होगा। अब कुरान मजीद में सूरह तारीम में पढ़ें, कुरान मजीद की जो आयतें हैं ना, जिनमें यह है कि अल्लाह ने नबियों के लिए कहा है कि आपको बख्श दे, आप बख्शिश मांगे, तो वहां लोग एक नया मसला खड़ा कर देते हैं कि नबियों के लिए बख्शिश की दुआ, नबी को रब्बे फिरली कहें, नबी को इस्तिगफार कहें। सूरह तारीम की यह आयत पढ़ें तो फिर यह मसला नहीं रहता। जन्नती जन्नत में दाखिल होने के बाद दुआ करेंगे, रब्बना इग़फिर लना, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना। सूरह तहरीम की 8 नंबर आयत। जन्नती जन्नत में दुआ करेंगे, अल्लाह हमारा जो नूर है हमें पूरा पूरा दे दे, हमें पूरा पूरा नूर दे दे, हर तरफ से नूर ने घेरा हुआ हो, तब ये तमाम नूर बनता है। रब्बना अतमिम लना नूरना, कुरान मजीद में है अतममतु अलैकुम नेमती। मैं एहतियात के साथ इस मफहूम तक रहता हूं कि हज के मौका पर मैदान अरफात में ऐलान हुआ, ऐ नबी के गुलामों जो इनके साथ हो, अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया। अब हदीस शरीफ सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं और एक बंदा खेमे में दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा अतमिम अलैया नेमतक। तबरानी की हदीस है, अल्लाह अपनी नेमत मेरे ऊपर पूरी कर दे। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को जानते हैं, हकीकत तक पहुंचे हुए, हर शय की हकीकत नबी के सामने खुली होती। बंदा ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह अपनी नेमत मेरे ऊपर पूरी कर दे। तो हुजूर पाक ने फरमाया, अल्लाह के बंदे कुछ समझते हो, पता है क्या मांग रहे हो? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह ला अदू इल्ला बिदुआइल खैर, कोई चंगी शाही मांगना है, इतना नहीं पता क्या मांग रहा हूं। ये कह रहा हूं अल्लाह नेमत पूरी कर दे, लेकिन इतना जानता हूं कि अच्छी चीज ही मांग रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया, तुझे पता नहीं है ये क्या है? नेमत पूरी का मतलब क्या होता है? अल्लाह दोज़ख से बचा ले और जन्नत में मुकम्मल दाखिल कर दे। इत्माम का ये माना है, अल्लाह अतमिम लना नूरना, ऐ हमारे रब हम पर अपनी नेमत को पूरा कर दे। उलमाए कराम की ज़राफ़त तबा के लिए अवाम को भी ये चीज़ काम देगी। कुरान में नबियों की जितनी दुआएं हैं, किसी नबी की दुआ अल्लाहुम्मा से शुरू नहीं हुई, रब्बे या रब्बना से शुरू हुई।
कुरान में, कुरान में ऐ मेरे रब, ऐ हमारा रब, इसमें जो लुत्फ है ये अंबिया जानते हैं, हम नहीं जान सकते। लेकिन कुरान में नबियों की जितनी दुआएं हैं, नबियों की जितनी दुआएं हैं वो या रब्बना से शुरू होती हैं या रब्बे से शुरू होती हैं। कुरान मजीद की मैं बात कर रहा हूं। रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ हमारे रब हमारे लिए हमारे नूर को मुकम्मल कर दे। और कुरान मजीद में बयान नूरुहुम यसा, नूर उनके इर्द गिर्द से उनको घेरे हुए होगा, उनके इर्द गिर्द नूर इस तरह चक्कर लगा रहा होगा, ये ईमान वालों की निशानी होगी। वो कहेंगे या अल्लाह इस नूर को पूरा कर दे हमारे रब, वग़फिर लना, और जन्नती जन्नत में कहेंगे हमें बख्श दे। सवाल ये पैदा होता है जो बख्शे हुए हैं, जन्नत में दाखिल हो चुके हैं, वो क्यों कहते हैं हमें बख्श दे? वो इस बात को समझते हैं कि जब बंदा कहता है रब हमें बख्श दे तो अल्लाह को अपने बंदे पे प्यार आता है, अल्लाह को अपने बंदे पे इतना प्यार आता है, इसलिए वो अल्लाह ताला की उस तवज्जो को, अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के प्यार को हासिल करने के लिए कहेंगे अल्लाह हमें बख्श दे। और दूसरा इसलिए कि जो बख्शा हुआ हो उसको मजीद बख्शिश की जरूरत होती है, इसलिए नबी भी कहते हैं अल्लाह हमें बख्श दे, ताकि रब की मजीद तवज्जो भी मिल जाए, रब की मजीद रहमतें भी मिल जाए। अब कुरान हकीम में है कि मुहाजिरीन और अंसार सहाबाए किराम के बाद जो लोग उनके बाद ईमान लाए, मुहाजिरीन और अंसार के बाद जो ईमान लाए, मुहाजिरीन और अंसार ये असहाब हैं, उनके बाद जो ईमान लाए जिन्होंने उनकी इत्तिबा की, कुरान मजीद की टर्म ये है कि क़यामत तक आने वाले जितने आले ईमान हैं ये मुहाजिरीन और अंसार के ताबे हैं। एक तो हमारे यहाँ ताबईन की एक इस्तिलाह है ना, वो मुहद्दिसीन ने मजबूरी से बनाई है, ये बात एक इल्मी है और लोग इसको आम लोगों की समझ में नहीं है। एक कुरान की इस्तिलाह है मुहाजिरीन और अंसार के बाद वत्तबऊहुम, जो ताबईन है उनके बाद आए। यहाँ पर तफसीर बग़वी ने अपने टेक्स्ट और मतन के अंदर लिखा है क़यामत तक आने वाले सारे ईमान वाले मुहाजिरीन और अंसार के ताबईन हैं, उनके बाद आए, उनकी तबा में आए, उनके पीछे आए। वो क्या करते हैं? रब्बना इग़फिर लना, अल्लाह हमें भी बख्श दे, वले इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो लोग हमसे पहले ईमान ले आए अल्लाह उनको भी बख्श दे। जो पहले ईमान ले गए उनको, हज़रत सैयदना इमाम बाकर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में दाखिल हुए तो एक बंदा मुहाजिरीन और अंसार सहाबा में से बाज़ के बारे में बुरी बातें कर रहा था। आपने फरमाया कि क्या तू मुहाजिर है? उसने कहा नहीं। फरमाया तू अंसार है? उसने कहा नहीं। फरमाया दो चीजें तूने मान ली हैं, तू मुहाजिर भी नहीं, तू अंसार भी नहीं, फिर मैं गवाही देता हूं तू ईमान वाला नहीं है। अब ये हज़रत इमाम बाकर का इस्तिदलाल देखें कहां से आपने बात को उठाया। फरमाया कुरान में अल्लाह कहता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना वल इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, मुहाजिरीन और अंसार के बाद जो ईमान लाए वो मुहाजिरीन और अंसार के लिए दुआएं करते हैं। जो ईमान वाले होते हैं वो तो उनके लिए दुआएं करते हैं, और जो उनको बुरा चाहता है इसका मतलब यह है कि ईमान से महरूम है। तो जो चले गए हैं उनके लिए दुआ करना ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है, उन बंदों का जिक्र कर रहा है जो अपने से पहले ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। तो हम आज जिस अमल के लिए हाजिर हैं इसका कुरान से सबूत ये है कि हम वो काम कर रहे हैं जिसका अल्लाह ने कुरान में तारीफ के साथ जिक्र फरमाया। रब्बना इग़फिर लना वल इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि या अल्लाह हमसे पहले जो ईमान लाए उनको बख्श दे। मुख्तलिफ दुआओं के तरीके हैं, आप कोई भी नेक अमल करके किसी के लिए दुआ करें, उसके अलावा दुआ करें। दुआ की कबूलियत का एक राज ये है कि सबसे पहले अपनी बख्शिश के लिए दुआ की जाए, अपने लिए अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, फिर ईमान वालों को बख्श दे। नबियों का तरीका ये रहा है। जब बंदा अपनी बख्शिश के लिए दुआ करता है, सरकार ने फरमाया अपने आप से शुरू करो, अल्लाह मुझे बख्श दे,
ताकि ये बताया जाए कि सबसे पहले मैं खुद मोहताज हूँ। इससे अपनी आजिज़ी का इज़हार भी हो जाता है। और अगर अपने लिए ना करे तो इसमें गुरूर सा तकब्बुर पाया जाता है, दूसरों को उसको बख्श दे, अपने लिए ना करे। उसके बाद वालिदैन के लिए, जो बंदा माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है उसका रिज्क तंग हो जाता है, उसकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास बंदा आया, उसने कहा रिज्क तंग है। फरमाया मेरा ख्याल ये है कि तू माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर रहा। जो माँ बाप जिंदा हो या दुनिया से जा चुके हो उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते रहो, अल्लाह रिज्क को कुशादा फरमाएगा। उसके बाद सब ईमान वालों के लिए, और अगर ये ज्यादा अरबी दुआएं नहीं आती तो जो कुरान के अंदर सिखाई गई है, रब्बे जल्नी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली वले वालिदैया वलिल मोमिनीन, अपने लिए भी दुआ है, वालिदैन के लिए भी है और सब ईमान वालों के लिए। जब ये दुआ करके फिर उसके बाद जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह अपनी बारगाह में उसको कबूल फरमाए। तो सब के लिए बख्शिश की दुआ। मालिक अद्दार एक बुजुर्ग गुजरे हैं, फरमाते हैं कि मैं एक दिन रात के वक्त उठा और मैं कब्रिस्तान की तरफ गया। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि सब चीजें सब लोगों को नजर नहीं आती, तो कहते हैं मैंने कब्रिस्तान, जुमे की रात थी, तो मैंने देखा पूरे कब्रिस्तान में एक नूर छाया हुआ है। तो मैं हैरान हुआ, तो आवाज आई कि हैरानी की जरूरत नहीं, ये एक तोहफा है जो एक मोमिन ने मोमिनों के लिए भेजा है। तो कहते हैं मैंने कहा बिल्लाहिल्लज़ी अंतका का, मैं तुझे उस खुदा का वास्ता देता हूं जिसने तुझे बोलने की तौफीक दी है, बोलने वाले मुझे बता क्या बात। कहते हैं फिर उधर से आवाज आई कि एक बंदा है मोमिन अभी रात को उठा है, जुमे की रात को, उसने 2 नफल पढ़े हैं और पहली रकत में उसने सूरह फातिहा के बाद सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी है और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के फिर उसने कहा अल्लाह इन 2 नफलों का सवाब इस कब्रिस्तान वालों को पहुंचा दे। तो वो कब्रिस्तान के अंदर वो नूर आया हुआ है जो बंदे ने रात को उठकर 2 नफल पढ़ के इन कब्रिस्तान वालों के लिए भेजे। कहते हैं कि मैंने बस अपनी आदत बना ली, मैं घर गया और मैंने 2 नफल पढ़े इसी तरीके से और कब्रिस्तान वालों को भेज दिए। 2 रकत, पहली रकत में कुल हुवल काफिरून, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह इसका सवाब कब्रिस्तान वालों को पहुंचा दे। हर जुमे की रात को इशा के बाद मैंने ये काम शुरू कर दिया। ये इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की शरह सदूर में, इमाम कुर्तबी की अत-तज़किरा में और इमाम इब्ने असाकिर की तारीख़ मदीना दमिश्क, तीनों किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। फरमाते हैं कि मैं कई जुमरातें इस तरह करता रहा, जुमे की रात को मैं 2-2 नफल भेजता रहा। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि अज़हर सरकार दो आलम की ज़ियारत हुई और जन्नत में एक इतना ऊंचा महल मुझे नजर आया, इतना ऊंचा था कि मैं नीचे से गर्दन को उठाकर उसको देख रहा था। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ए मालिक, तूने मेरी उम्मत को इतने तोहफे भेजे हैं कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में ये कसरे मुनीफ तैयार कर लिया है। ये कोशिश करनी चाहिए। मैंने तो जब से ये पढ़ा है शरह सदूर के अंदर, उसके बाद कोशिश करता हूँ कि अगर रात को उठने की तौफीक नहीं भी होती तो इशा के साथ ही 2 नफल पढ़ के सरकार की सारी उम्मत को तोहफा भेज दे। तो ये कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी और आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर वक्त में मैंने 25 मिनट में अपने जो माफ़े ज़मीर था उसको खुलासे के साथ बयान करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यहाँ ऐसे उलमा खुतबा बैठे हैं, काई साहब, जो हमसे बहुत बेहतर अल्लाह के फजल करम से बयान कर सकते हैं। इनका बयान होना चाहिए था, हम भी सुनते, लेकिन ये गर्मी की वजह से शायद अब दुआ का वक्त करीब कर दिया गया है, तो हम इस पर इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आइंदा के लिए इस सारे ख़ानदान और आले ईमान को हादसात से महफूज फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।